और जिस मज़े से मैंने क़यामत से क़यामत तक में काम किया या राख में काम किया, एकदम मज़ा किरकिरा हो गया था जब मैं ये फिल्में कर रहा था। मेरे जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स थे वो शायद डायरेक्टर से काफ़ी अलग थे। तो अगर मैं कहानी सुनता हूँ और फॉर एग्जांपल कहानी में एक सीन है जब डायरेक्टर बोलता है कि भाई हीरो जो है वो पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पहाड़ जो है वो ऊटी ऊटी होगा, कुल्लू मनाली होगा। डायरेक्टर सोच रहा है कि ये खंडाला में होगा और प्रोड्यूसर सोच रहा है कि भाई फिल्म सिटी में भी 2 टीले हैं और वो भी पहाड़ी दिखते हैं, हम वहाँ कर लेंगे। तो आप सोचते कुछ है और वो बनता कुछ है। हर एक का नजरिया होता है। तो मेरा नजरिया कहानी सुनने का ये है, बट वो बनता कुछ और ही है। आप जा रहे थे जापान, आप पहुंच गए चीन। तो ये बहुत हुआ मेरे साथ शुरू में, और उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि भाई एक्चुअली डायरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कहानी से ज्यादा डायरेक्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्टर अगर बुरा है तो आपकी अच्छी से अच्छी कहानी को बिगाड़ देगा। देन आई रियलाइज कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: डायरेक्टर, स्क्रिप्ट एंड प्रोड्यूसर। करेक्ट। एंड ऑल 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट लिटिल मोर इंपॉर्टेंस आई वुड गिव टू डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट। प्रोड्यूसर आपका कमजोर हुआ तो फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन आइडियली आपको स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर भी लगना है, क्योंकि जितना आप अच्छा काम करेंगे फिर उसको सही प्लेटफॉर्म भी मिले। प्रोड्यूसर ऐसा हो जो आपको करेक्ट रिसोर्सेज दे सही फिल्म बनाने के लिए, आपको सपोर्ट करे। तो गुड प्रोड्यूसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें मुझे रियलाइज हुई स्लोली, और फिर मैंने शुरुआत में जो गलतियां की एज ए क्रिएटिव पर्सन, जो मैंने फिल्में साइन की, वो फिल्में रिलीज होने लगी और एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। तो क़यामत से क़यामत तक के बाद मेरी जो अगली 3-4 फिल्में थी वो सब पिट गई, और मुझे कैप्शन मिल गया वन टाइम वंडर। हाँ, फ्लैश इन द पैन। और सही भी था, क्योंकि फ्लैश इन द पैन ही था भाई, बाकी तो फिल्में नहीं चली। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया और मैं बहुत मायूस हो गया, और मायूस ज्यादा हुआ क्योंकि जब ये फ्लॉप हो रहा है उसके साथ साथ मैं वही 3 शिफ्ट काम कर रहा हूँ डेली, और बहुत बुरा काम कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि ये जो 2-3 फिल्में फ्लॉप हुई, मेरी 8 फिल्में और बुरी आने वाली हैं। बहुत बुरी है। तो मैं बहुत दलदल में फंस गया था। So what was that one film that changed it? It was not a film that changed it. It was my inner strength that changed it, I have to say. तो मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था उस वक्त। Within 6 months of my work starting after क़यामत से क़यामत तक, I decided कि भाई मुझे ऐसे काम नहीं करना है। अब मेरा करियर खत्म हो जाए, मुझे काम नहीं मिले, लेकिन अब मैं काम करूंगा मेरे तरीके से। 8-10 फिल्में मैं साइन कर चुका था, उनका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझे अब वो कंप्लीट करनी है। लेकिन इसके बाद अब मैं फिल्म बहुत ही दिल से चुनूंगा, और वही फिल्म चुनूंगा जिसमें मेरा दिल आता है। ये सब मैं प्रैक्टिकल चीजों के बारे में मुझे नहीं सोचना है। प्रैक्टिकल भी था मैं, बट नॉट इन वो जो नॉर्मल चीजें आपको 8 फिल्में करनी चाहिए, वो सब नहीं करना है मुझे अच्छी फिल्म करनी है, और अपने लोगों के, जिन डायरेक्टरों को मैं, जिनका काम मुझे पसंद है, उन्हीं के साथ काम करना है। और अगर उनके साथ काम नहीं मिलेगा, अच्छा काम नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं काम करूंगा, एक्टर नहीं बनूंगा, फ्लॉप हो जाऊंगा। मैं जैसे अम्मी को मैंने बताया था, मैं एडिटर बन जाऊंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा, मैं कमा लूंगा पैसा। तो मैं तय कर चुका था कि मुझे बुरा काम नहीं करना है, वेरी श्योर। तो उसके बाद जो मैंने फिल्में साइन की हैं, उसमें एक मोड़ आया था मेरी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट था। मेरा करियर ऐसे नीचे जा रहा था, मुझे लग रहा था मैं दलदल में फंसा हूं और वो मैं धंस रहा हूं नीचे, और मैं यहां तक मैं नीचे आ गया हूं। एक और फ्लॉप होगी तो मैं यहां चला जाऊंगा। उस बीच एक मुझे ऑफर आया भट्ट साहब का। उनका जब ऑफर आया तो मेरे जान में जान आई, और मुझे लगा, क्योंकि भट्ट साहब बहुत कामयाब डायरेक्टर थे उस वक्त। उन्होंने बनाई थी सारांश, फिर उन्होंने बनाई थी अर्थ, फिर बनाई थी नाम, और ये तीनों फिल्में एक से एक बड़ी हिट हुई थी, और वो ही वाज द न्यू डायरेक्टर इन टाउन। उनका जब ऑफर आया मुझे, एक तो मैं उनका काम पसंद करता था, दूसरा वो बहुत सक्सेसफुल थे। तो मुझे लगा ये अनाउंसमेंट भी आ जाएगा ना, तो मेरे अगले 3-4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। जब तक 2 साल तक वो फिल्म बन के आएगी, लोग वेट करेंगे ये फिल्म आने तक। आई गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मुझे एक मौका मिल जाएगा। 2-3 फ्लॉप में अब्जॉर्ब कर लूंगा, झेल लूंगा। तो मैं गया उनसे मिलने और कहानी सुनने। और इससे पहले मैं अपने आप को प्रॉमिस कर चुका था कि कहानी पसंद नहीं आएगी, डायरेक्टर पसंद नहीं आएगा, प्रोड्यूसर पसंद नहीं आएगा, ये तीनों सही नहीं होंगे तो आप फिल्म नहीं करेंगे। मैं गया सुनने कहानी उनके घर पे, कहानी सुनी, मुझे पसंद नहीं आई। अब मेरी सिचुएशन ये हो गई थी, तो उनको तो मैं बोल के आ गया कि सर आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए सोचने का, मैं कल आपको आके मिलता हूँ।
तो ही वॉज वेरी स्वीट, हाँ कल मिलते हैं। मैं घर आया, मैंने रीना को बोला प्रॉब्लम हो गई सर, क्या है सर? भट्ट साहब की फिल्म तो मुझे करनी है, हाँ बोलना ही बोलना है, लेकिन मुझे कहानी पसंद नहीं आई है। अगर हाँ बोलता हूँ तो जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि अगर कहानी पसंद नहीं आएगी आप नहीं करेंगे, वो मैं अपने आप को जो प्रॉमिस है वो तोड़ूंगा। और अगर उनको ना बोलता हूँ तो इतना बड़ा मौका, मैं दलदल में यहां तक हूँ, भट्ट साहब एक्चुअली हाथ बढ़ा रहे हैं कि भाई मैं तेरे को निकाल सकता हूँ दलदल से, मुझे सिर्फ उनका हाथ पकड़ना है। लेकिन अगर मैंने हाथ पकड़ा तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा मेरे ड्रीम के साथ। तो दैट नाइट मैं सो नहीं पाया था और मैंने सोचा मैं क्या जवाब दूं, और जब तक मैं उनसे मिलने गया मुझे जवाब नहीं सूझा था, तो मैंने उनको सच ही बोल दिया। तो उन्होंने कहा क्या सोचा आपने? तो मैंने बोला भट्ट साहब एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं है, मुझे आपको खाली बोलना है कि मुझे कहानी पसंद नहीं आई है, और मैंने अपने आप को वादा किया है कि जब तक मुझे कहानी पसंद नहीं आएगी मैं हाँ नहीं करूंगा। तो मैं आपको हाँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं होता कौन हूँ आपको ना बोलने वाला? आप इतने कामयाब डायरेक्टर हैं, आप काम जानते हैं, मैं थोड़ी इतना काम जानता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरी फीलिंग बोल सकता हूँ कि मुझे पसंद नहीं आई तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसके बाद आप शायद मुझे कभी काम ना दें, लेकिन आई एम वेरी सॉरी बट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ही वॉज वेरी स्वीट, ही सेड नहीं आप ये सब मत बोलो, आपको नहीं करना चाहिए अगर पसंद नहीं आए। आपको कहानी क्यों पसंद नहीं आई? ही आस्क्ड मी। तो हम लोगों का डिस्कशन शुरू हो गया। उस डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा अच्छा तुमको कौन सी फिल्म करनी है? तो मैंने कहा ये फिल्म वो फिल्म, तो बट वो बात वहां की रह गई और मैंने वो फिल्म नहीं की। एक्चुअली रीना और नुज़रत और जुच्ची मेरे लिए नेचुरल आइसक्रीम के बाहर वेट कर रहे थे कि भट्ट साहब के साथ मीटिंग खत्म हो तो हमको आके बोलना क्या हुआ। तो मैं वापस आया और मैंने बोला भाई मैंने तो बोल दिया। तो भट्ट साहब वाज वेरी स्वीट, ही वाज वेरी इनकरेजिंग, बट अब मैं वो फिल्म नहीं कर रहा हूँ। तो दे सेड फिर अब आई सेड अब कुछ नहीं, भट्ट साहब के साथ जो एक मौका मिला था वो अब नहीं होगा, आगे देखेंगे। एक्चुअली करिश्मा वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो आई फॉलोड माई हार्ट, और उसके लिए बहुत हिम्मत लगी मुझे, बहुत हिम्मत मुझे जुटानी पड़ी ये बोलने के लिए कि मुझे नहीं करनी। और जब मैं वो ना बोल के जब मैं वापस आया ना, तो सडनली मुझे एक ताकत महसूस हुई कि जब मैं सबसे कमजोर सिचुएशन में हूं उस वक्त भी मैं अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। उससे मुझे बहुत ताकत मिली। और फिर अगली दफा जब कोई कहानी सुनाने आया, उससे मुझे और मेरा डिसीजन कि मैं इस पे अटल रहूंगा वो स्ट्रॉन्गर होते गया। और फिर उसके बाद मैंने वही फिल्में चुनी जिनकी कहानी मुझे पसंद आई, जैसे कि अंदाज अपना अपना नहीं चली थी वो टाइम पे, लेकिन आई लाइक द फिल्म। तो अगर मेरी फिल्म नहीं चली लेकिन मुझे पसंद है, आई डोंट माइंड दैट, बट मैं वही करूंगा जो अब मुझे चाहिए। तो उसके बाद से रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, ये सारी फिल्में जो है मैंने चुनी थी, सरफरोश, यू नो, देन आई फॉलोड माय हार्ट, लगान। तो आई स्टॉप्ड गोइंग बाय लॉजिक। बिल्कुल मैं दिल से जाता था। मैं, लोग सोचते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूं, लोग सोचते हैं मैं बड़ा सोच के डिसीजन लेता हूं, बिल्कुल बकवास है। मैं पहले सोच के लेता था जब मैं गलतियां करता था। अब मैं सिर्फ अपने दिल से डिसीजन लेता हूं। मेरा दिल कहता है मुझे तारे ज़मीन पर बनानी है, मेरा डिसीजन और थिंकिंग बोलेगा मत कर भाई, बेवकूफी कर रहा है, हिमाकत कर रहा है, वो चलने वाली नहीं है, डिसलेक्सिया पे फिल्म है। मैं जादू को ढूंढता हूं, मैजिक। मुझे मैजिक चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए। So at the peak of your career, you also got married and became a father. So No, not on the peak of my career. Before my career started.